Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do state or regional political parties contribute in strengthening federalism and democracy in India? Explain with examples. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्टेट एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो किस तरीके से इंडिया में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करती हैं। इसका हमें एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स भी बताने हैं। आइए अपना आंसर देखते हैं। द पार्टी which originates in a particular region or state and works for it and its people is called the regional political party. एक ऐसी पार्टी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में या स्टेट में बनी हो और वहीं के लोगों के लिए वर्क करती हो, वहीं के लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती हो, वहीं के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती हो, उसको हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं। अब देखते हैं कि स्टेट और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इंडिया में फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर डाइवर्स। जितनी भी स्टेट पार्टीज हैं और रीजनल पार्टीज हैं वो इंडिया की पार्लियामेंट को ज्यादा पॉलिटिकली डाइवर्स बना रही हैं। जितनी भी नेशनल पार्टीज होती हैं वो काफी अपर लेवल पे वर्क करती हैं, बट जो स्टेट पार्टीज होती हैं और रीजनल पार्टीज होती हैं वो काफी ज्यादा बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, बिल्कुल लोकल लेवल पे वर्क करती है, जिस वजह से पार्लियामेंट में जो है हर पर्टिकुलर एरिया का या हर पर्टिकुलर लोकेलिटी का प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड सक्सेस पहुंच पाती है। सेकंड, many of these regional parties are the coalition partners of the ruling national parties। और बहुत सारी स्टेट पार्टीज और रीजनल पार्टीज जो हैं पार्टनर्स होती हैं बड़ी बड़ी नेशनल पार्टीज का कोलिशन में, क्योंकि काफी सारे सालों से ये देखा जा रहा है कि किसी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को जो है मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी नेशनल पार्टी को। इस वजह से नेशनल पार्टी जो है वो छोटी छोटी स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज से हेल्प लेती हैं अलायंस बनाने के लिए, कोलिशन बनाने के लिए। एट द सेंटर, दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और इस वजह से जो है इंडिया में फेडरलिज्म भी मजबूत होता है, डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है। क्योंकि फेडरलिज्म इसलिए मजबूत होता है, नेशनल पार्टी जो है मेजरली सेंट्रल पे ध्यान रखती है, यूनियन पे ध्यान रखती है, बट जो स्टेट पार्टीज होती हैं वो पर्टिकुलर स्टेट से निकल के आती हैं, पर्टिकुलर अपने रीजन से निकल के आती हैं, जिस वजह से जो है फेडरलिज्म को ज्यादा मजबूती मिलती है। थर्ड इज, रीजनल पार्टीज प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स implemented by the union government। रीजनल पार्टीज की वजह से जितना भी गवर्नमेंट मशीनरीज होती हैं, जितने भी स्कीम्स होती हैं, उनको वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम होता है, स्कीम्स बना देना, बट वो क्या है ऊपर ऊपर तक रह जाती है, उनको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इस केस में जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ऐसी वेलफेयर स्कीम्स को स्टेट्स में, रीजन्स में इम्प्लीमेंट कराने के लिए। राइट, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है हेल्प करती है इंडिया में फेडरलिज्म को और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।